अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई एसटीएस ने सिंध पुलिस का सैम्पल पेपर अनाउंस किया था, उसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था और उस वीडियो के अंदर बहुत सारे मुझे भाइयों ने कमेंट किया कि आप 100 मार्क्स का इसी सवालों के अकॉर्डिंग एक पूरा 100 मार्क का जो है प्रिपरेशन हमें कराएं 100 मार्क्स की। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको 100 अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को, अपनी ऑडियंस को 100 मार्क्स का पूरा पेपर बना के मॉडल सैम्पल पेपर जो दो सवाल उन्होंने इंग्लिश मैथ के दिए थे उन दो को 10-10 20-20 करके पूरा इनको जो है ना पेपर सोल्व कराएं। तो देखें आपके लिए जो है ना मैंने पूरे इंग्लिश के सवालात, फिर मैथ के 20 मार्क्स के सवालात आएंगे तो पूरे 20 क्वेश्चंस, फिर इस तरह मैथ के जो है ना आएंगे 20 नंबर के सवालात तो वो भी पूरे 20। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें मैंने अपने आज के इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। इंशाल्लाह एक एक सवाल को पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी और उनका आंसर भी देखेंगे और आपने इन तमाम की प्रैक्टिस करनी है। देखें पार्ट 3 के अंदर मैथमेटिक्स से 20 नंबर के सवाल हैं तो उसके 20 क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपनी स्टार्ट की तरफ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं कि जो सैम्पल पेपर से पहले जो सिलेबस इशू किया था ना उसमें आप देखें कि इंग्लिश के 10 सवाल आएंगे, मतलब 10 MCQs आएंगे तो 10 नंबर के आएंगे। मदर टंग के 20 MCQs आएंगे 20 नंबर के, मैथमेटिक्स के 30, जनरल अवेयरनेस के 20 और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 30। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। जो पहला और सेकंड सवाल है वो बिल्कुल सेम एविटिव सैम्पल पेपर के मुताबिक है। सिंगुलर ऑफ बॉक्सेस इज बॉक्स, ये सवाल तो सैम्पल पेपर में ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में। नंबर 2 पर हमारे पास क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ फ्रूट इज। फ्रूट का प्लूरल क्या होता है भाई? फ्रूट का प्लूरल जो होता है वो होता है फ्रूट्स। सिंपल एस का इजाफा होगा और कुछ भी नहीं होगा। इन्हीं 2 सवालों को देखते हुए हमने इसी के अकॉर्डिंग 8 और सवाल भी जो है ना अपनी इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पर देखें द प्लूरल ऑफ गूस इस। गूस का प्लूरल क्या होता है? तो भाई गूस का जो प्लूरल होता है वो होता है गीस, GEESE। अच्छा, ये तकरीबन ऐसे सिंगुलर प्लूरल हैं, वर्ड्स एंटोनियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं जो कि 5 ईयर्स के पेपर्स में आते रहे हैं। नंबर 4 पर हमारे पास क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड शीप। अब ये देखें इस तरह के उलझाने वाले सवाल आते हैं आपको। देखें शीप जो वर्ड होता है ना उसका प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होता है और जो फिश होता है फिश की प्लूरल भी फिश होती है, फिशेस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है प्लूरल ऑफ फूट इज। फूट का प्लूरल क्या होता है? तो भाई फूट का प्लूरल होता है फीट। अब कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि एस और ईएस का इजाफा कर देंगे। अब देखें ये प्लूरल फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाई इस तरह के मैंने जो है ना तमाम सवाल लॉजिकल क्वेश्चंस मैंने अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह इकट्ठा किए हैं, कलेक्ट किए हैं। अब नंबर 6 पर देखें मैस्कुलाइन ऑफ बी इज। बी बेसिकली मक्खी को कहते हैं। कह रहा है कि मक्खी का जो मैस्कुलाइन होगा, जेंडर जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है ड्रोन। बी मक्खी का जो मैस्कुलाइन जेंडर होगा वो ड्रोन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह हॉर्स और मेयर होता है ना, हॉर्स का जो फेमिनाइन होता है वो मेयर होता है, इसी तरह। नंबर 7 पर देखें व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कार्निवल। कार्निवल बेसिकली कहते हैं जश्न को, तो कार्निवाल सिनोनिम्स कहते हैं हम मायने अल्फाज को। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँ तो ऑप्शन बी इसमें हमारा दुरुस्त जवाब है फेस्टिवल। कार्निवल का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा फेस्टिवल। तो वर्ड सिनोनिम्स भी आएंगे, आ सकते हैं, एंटोनियम्स भी आ सकते हैं। नंबर 8 पर है द एंटोनियम ऑफ फेमस इज। मतलब फेमस कहते हैं मशहूर को, कि फेमस का अपोजिट क्या, उलट क्या है? तो फेमस का अपोजिट है ऑप्शन बी हमारा कॉमन। कॉमन कहते हैं बिल्कुल आम को। तो इसी तरह इंग्लिश के 10 नंबर के सवाल आएंगे तो हमने 10 जो है ना MCQs ही इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं। नंबर 9 पर आप देखें पेयर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, इस तरह के पेयर भी पॉसिबल है, आ सकते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स, आपको एक पेयर दिया हुआ होता है, फिर आपने उसके ऑप्शन निकालने होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है ओपन क्लोज, मतलब बंद और खुला और बंद। तो इसको देखते हुए आपने नीचे वाले पेयर आपने ढूंढने हैं। बिग क्यूट नहीं होता, वॉक फीट नहीं होता, आइस कोल्ड नहीं होता, जबकि नियर फार होता है। बेसिकली जो ओपन और क्लोज लिखा हुआ है ना ये वर्ड अपोजिट है। तो इसी तरह हमें नीचे वाले ऑप्शन में भी वर्ड अपोजिट ही ढूंढना है, वर्ड अपोजिट का पेयर ढूंढना है। नियर फार बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी तमाम नहीं है। नंबर 10 पर आप देखें इसी तरह है डे सन, दिन और सूरज। अब दिन में क्या होता है? सूरज होता है। इसी तरह आप देखें ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है नाइट मून। रात में क्या होता है? चांद होता है। बाकी आप तमाम ऑप्शंस को आप मिलाएं तो वो पेयर नहीं बनेंगे जिस तरह हमें सवाल में पेयर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह के सवालात आने भाई 10 मैंने जो है ना सवाल इकट्ठा किए हैं। अगर आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मैं एक मुकम्मल वीडियो भी बनाऊंगा, सिंगुलर प्लूरल की भी, वर्ड्स अपोजिट की भी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन की भी और सिनोनिम्स की, एंटोनियम्स की, एक अलग से बिल्कुल वीडियो होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है पार्ट 2, मदर टंग का पार्ट है। उसमें हमने उर्दू लैंग्वेज के 20 मार्क्स 20 सवालात आएंगे, उन तमाम को भी हम इस वीडियो के अंदर मुकम्मल पढ़ेंगे, सीखेंगे।
अब देखिए मदर टंग का जो पार्ट है उसके अंदर कैंडिडेट्स के पास चॉइस होगी कि वो चाहे तो उर्दू में पेपर दे सकता है, मदर टंग के सवालात मादरी ज़बान में उर्दू में भी दे सकता है, उर्दू के एमसीक्यू भी सॉल्व करता है। अगर वो चाहे तो सिंधी में भी कर सकता है। तो भाई सिंधी और उर्दू सेलेक्ट कहाँ से करनी है, ये मैंने एक अपनी चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू फिल STS कॉपी, आप उसको जाके मुकम्मल देखें। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, लफ्ज़ अर्ज़ के क्या मायने हैं, तो भाई लफ्ज़ अर्ज़ के ज़मीन मायने हैं। हम पहले इन सवालों को अपने STS मॉडल पेपर मॉडल पेपर सैम्पल पेपर में सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 2 पर है गोरख हिल को क्या कहा जाता है, तो भाई गोरख हिल को सूबा सिंध का मरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के बाद इन्हीं सवालों को देखते हुए हमने उर्दू के मज़ीद 18 और इसके साथ एडिशन किए, उनको भी देखते हैं। नंबर 3 पर देखें लफ्ज़ उर्दू के लग़वी मायने क्या हैं। लफ्ज़ उर्दू के लग़वी मायने हैं लश्कर, ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। और उसके बाद नंबर 4 पर है हमारे पास मुताबिकत। मुताबिकत के लग़वी मायने क्या हैं, मुताबिकत के लग़वी मायने हैं बराबर होना। इस तरह की जो हार्ड उर्दू है हमारे पास, उन तमाम को मैंने इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर किया हुआ है, तमाम सवालों को। नंबर 5 पर देखें फ़िरका। फ़िरका किस लफ्ज़ से निकला है, फ़िरका निकला है फ़र्क से। फ़रूक से नहीं निकला, मफ़रूक से नहीं निकला और फ़राक से नहीं निकला, फ़र्क से निकला है। ठीक है, नंबर 6 पर हमारे पास क्वेश्चन है इस्तारा के लग़वी मायने क्या हैं। इस्तारा के लग़वी मायने हैं उधार, ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है उधार। ठीक है, ये आपने तमाम देखने हैं, उर्दू को हल्का नहीं लेना है, उर्दू भी जो है ना काफ़ी हार्ड है हमारी। नंबर 7 पर देखें नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है। नावल बेसिकली आपने देखा होगा, नावल सफ़रनामे किताबें पहले तो होती थी, अब तो मोबाइल का दौर है। तो नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है, नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, तमाम बाकी ऑप्शन भी दिए मैं तुर्किश इंग्लिश। नंबर 8 पर देखें जो नज़म अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाए क्या कहलाती है, वो हम्द कहलाती है, हमेशा याद रखना। और जो नज़म हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाए वो नात कहलाती है। ठीक है, इन दोनों में तो फ़र्क आपको पता ही होगा, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, तो मैंने सोचा उनको बता दूं ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा हो जाए। ठीक है, नंबर 8 तक ये तमाम सवालात कवर कर लिए हमने। तो भाई चलते हैं अपने MCQs नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 है हमारे पास हिलाल से क्या मुराद है। हिलाल से मुराद है पहली रात का चाँद। ऑप्शन देखें आप, पहला ऑप्शन है दूसरी रात का चाँद, नंबर बी है पहली रात का चाँद, नंबर सी है 14वीं का चाँद और नंबर डी है आखिरी रात का चाँद। तो दुरुस्त जवाब है पहली रात का चाँद। नंबर 10 पर हमारे पास क्वेश्चन है गज़ल के लग़वी मायने क्या हैं। तो भाई गज़ल के लग़वी मायने हैं औरतों से बात करना, ऑप्शन सी। मैंने बोल्ड और अंडरलाइन शायद नहीं किया है, मैं भूल गया हूँ, तो मैं उसको अगेन बोल्ड और अंडरलाइन कर देता हूँ। अब देखिए गज़ल के लग़वी मायने आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या होगा, औरतों से बातें करना। तो देखें उर्दू हमारी फ़ारसी ज़बान है, बेसिकली फ़ारसी बहुत मिक्स है उसके अंदर। तो उर्दू जो हम बोलते हैं वो एक अलग चीज़ है, जो उर्दू अदब है वो एक अलग चीज़ है, उर्दू ग्रामर अलग चीज़ है। अच्छा, नंबर 11 पर है किश्वर। किश्वर का क्या मतलब है भाई, किश्वर का मतलब है मुल्क। अब आप देखें अल्फाज देखें और उसके जो है ना मतलब देखें। ठीक है, इस तरह के तमाम लग़वी मायने, तमाम ज़रबुल मिसल उर्दू अदब से मैंने लिए मैं। अब देखें नंबर 12 पर है नापेद होना। नापेद होने का मतलब क्या है। नापेद होने का मतलब है भाई इंतहाई किल्लत। इंतहाई किल्लत, नापेद होना अक्सर जुमले में यूज़ होता है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है इंतहाई किल्लत। MCQ नंबर 13 है हमारे पास, हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं। भाई उर्दू ग्रामर की रूस है, तो हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं काफ़िया। उर्दू अदब की रूस है या उर्दू ग्रामर की रूस है। नंबर 14 पर हमारे पास है ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। ड्रामा, ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है, ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो ऑप्शन में हमारे पास जापानी भी था, लातीनी भी था और फ़ारसी भी था। बहुत सारे लोग यहाँ पज़ल होकर फ़ारसी पर टिक लगा देंगे जबकि यूनानी है। ठीक है, नंबर 15 पर हमारे पास देखें हैं शाख़ ज़ैतून से क्या मुराद है। शाख़ ज़ैतून से मुराद अमन के हैं, ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है। शाख़ ज़ैतून का सिनोनिम्स कह लें अमन है, मतलब शाख़ ज़ैतून से मुराद अमन के हैं। नंबर 16 पर हमारे पास क्वेश्चन है उर्दू ज़बान का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है। तो भाई उर्दू ज़बान का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद साहब को कहा जाता है। नंबर 17 पर हमारे पास क्वेश्चन है आंखें फेरना से क्या मुराद है। आंखें फेरना से मुराद है बेमुरवत हो जाना। हम अक्सर कहते हैं ना यार उसने मुझे देख के आंखें फेर दी, मतलब उसने लिहाज मुरवत ही नहीं की। नंबर 18 पर हमारे पास है हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़े है। तो भाई हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा में वाक़े है। ठीक है, मानसेरा एक बहुत खूबसूरत जो है ना शहर है, तो मानसेरा में वाक़े है। नंबर 19 पर है तारे गिनना मुहावरे का क्या मतलब है। भाई तारे गिनना मुहावरे का मतलब है रात भर जागना। अक्सर हम कहते हैं ना यार तुम क्या तारे गिनते रहते हो, उसका मतलब वो शख्स पूरी रात जागता है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई तुम तारे गिनते रहते हो। नंबर 20 पर हमारे पास है शाख़ ताक। शाख़ ताक से क्या मुराद है।
शाखे ताक से मुराद अंगूर की बेल। ये अक्सर शायर जो है ना अपनी शायराना अंदाज़ में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरों में, अपनी गज़लों में, ठीक है। ये उर्दू अदब से लिए गए जो है ना कुछ क्वेश्चन हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 में मैथमेटिक्स है भाई। मैथमेटिक्स टोटल 20 नंबर के सवालात हैं और मैथमेटिक्स के जो 2 सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये 2 सवाल वही हैं जो STS के सैम्पल मॉडल पेपर में आए हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस को कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने अपना सेकंड पार्ट वेटिंग पे डाला हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कल या परसों में उसको अपलोड कर दूंगा। तो आप तमाम भाइयों को एडवांस में 14 अगस्त मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा अगर आपने डीप हार्ड प्रिपरेशन करनी है तो रीजनिंग एप्टीट्यूड, मैथ, इंग्लिश सब कुछ मैंने अपनी जो है ना चैनल पर बाकायदा प्लेलिस्ट बनाई हुई है STS रिटन टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन की, आप उसको भी लाजमी देखिएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 जल्द अज जल्द अपलोड करूं तो आपने कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि यार किसी करीब अगर कोई नहीं पहुंच रहा है यूट्यूब तक तो उसको व्हाट्सअप के थ्रू लिंक के ज़रिए जो है ना वो तमाम प्रिपरेशन करता रहे। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब की तरफ आते ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं होता यूट्यूब क्या चीज़ है, वो सर्च ही नहीं करते यूट्यूब में, तो उनको व्हाट्सअप के थ्रू आपने वीडियो पहुँचानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।